हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक है उस मैक्रो इकोनॉमिक बुक के लास्ट यूनिट की स्टार्टिंग करेंगे। यानी कि हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक चल रही थी उस मैक्रो इकोनॉमिक्स के हम लोग ने लगभग सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। अब सिर्फ हमारी एक लास्ट यूनिट ही बाकी रह गई है। इस लास्ट यूनिट में हमारे दो चैप्टर्स आते हैं, मतलब जो ये मेरी यूनिट है ये दो चैप्टर कंटेन करती है। एक मेरा है फॉरेन एक्सचेंज रेट और दूसरा है मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट। लास्ट यूनिट है, लास्ट यूनिट में दो चैप्टर बचे हुए हैं। दो चैप्टर में आपका पहला है फॉरेन एक्सचेंज रेट और दूसरा है बैलेंस ऑफ पेमेंट। आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब आप सभी ने पढ़ा होगा फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है, फॉरेन करेंसीज क्या होती है, एक्सचेंज क्या होता है, रेट्स क्या होते हैं। ये डिफरेंट चीजें जो है वो ये आपने पढ़ी हुई पहले से ही हो। आज हम लोग इन सारी चीजों का एक कंबाइन स्टडी करेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है, कैसे वर्क करता है, कितने टाइप्स के फॉरेन एक्सचेंज रेट होते हैं, कैसे हम लोग ये फॉरेन एक्सचेंज जो मेरा करेंसी रेट है कैसे ये डिसाइड होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम लोग बात करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट समझने से पहले जो हमारा रेट है उस रेट को समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। ठीक, तो फॉरेन एक्सचेंज इट रेफर टू द फॉरेन करेंसी, यानी कि इट रेफर टू द फॉरेन करेंसी का मतलब क्या हो गया कि जो हमारी फॉरेन करेंसी होती है हम अपनी फॉरेन करेंसी को ही फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। जैसे हमने यूएस डॉलर के बदले में सामान लिया तो यूएस डॉलर मेरी फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज हो जाएगा। अगर हमने यूरो में लिया तो यूरो हो जाएगा। अगर हमने येन में लिया, जेन में लिया, रुपी में लिया, ठीक है, किसी भी करेंसी में, किसी भी कंट्री की करेंसी में अगर हमने डीलिंग करी है तो वो जो मेरी करेंसी होती है उस करेंसी को हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू द फॉरेन करेंसी। बात समझ में आ गई। अगर एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि अब आपके में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो गए हैं, तो कंफ्यूज करने के लिए मे भी पूछा जा सकता है कि फॉरेन एक्सचेंज इज रेफर टू द फॉरेन एक्सचेंज किसको रेफर करता है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेफर करता है मेरी फॉरेन करेंसी। क्लियर इतनी बात? चलिए, समझदार है आप लोग, आई नो। अब आता है मेरा फॉरेन एक्सचेंज रेट। यहाँ पे मैंने छोटा करके लिखा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज को ही हम लोग फॉरेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन का फॉर, एक्सचेंज का EX कंबाइन कर दिया तो मेरा बन गया फॉरेक्स। तो फॉरेन एक्सचेंज को ही हम लोग फॉरेक्स भी कहते हैं। तो अब बात करते हैं फॉरेक्स रेट यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में। फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी इज एक्सचेंज विद द फॉरेन करेंसी। जिस रेट पे हम अपनी करेंसी को एक्सचेंज करते हैं फॉरेन करेंसी के साथ, उस रेट को हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, $1 के बदले में हमें 50 रुपीज देने पड़ रहे हैं, ठीक, या हमें $1 के बदले में 70 रुपीज देने पड़ रहे हैं, या हमें $1 के बदले में 80 रुपीज देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंट रेट है, यहाँ पे $1 के लिए 50 रुपए देने हैं, यहाँ $1 के लिए 70 रुपए देने, और यहाँ $1 के लिए हमें 80 रुपए देने। तो ये जो रेट है हमारा, जो मेरा टाइम टू टाइम बदलता रहता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ये जो मेरा रेट होता है इस रेट को हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। यानी कि अगर हमें $1 लेना है तो हमें 50 रुपए देने पड़ सकते हैं, 70 रुपए देने पड़ सकते हैं, या 80 रुपए देने पड़ सकते हैं। ये डिपेंड करता है मेरी उस टाइम की मार्केट कंडीशन के ऊपर कि उस टाइम पे मार्केट में क्या रेट चल रहा है। अगर उस टाइम मार्केट में रेट 73 रुपीज चल रहा है तो आपको 73 रुपीज देने पड़ेंगे $1 के लिए। अगर मार्केट में 75 रुपीज चल रहा है तो आप 75 रुपीज देंगे $1 के लिए। अगर मार्केट में 60 रुपीज चल रहा है तो आप 60 रुपीज देंगे $1 के लिए। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी को जिस रेट में एक्सचेंज कर रहे हैं फॉरेन करेंसी के साथ, वो रेट मेरा कहलाता है फॉरेन एक्सचेंज। तो यहाँ पे रेट क्या हो गया, 1:50, 1:70 या 1:80। इस 2 का मतलब रेशियो होता है। तो 1:50, 1:70 एंड 1:80
80 यहाँ पे हो जाएगा कि हम 50 रुपए के बदले में $1, 70 रुपए के बदले में $1 या 80 रुपए के बदले में $1 हम लोग डिमांड। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब हमने क्या किया, ये जो मेरा एक्सचेंज रेट था, इस एक्सचेंज रेट को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। इस पूरे चैप्टर में यही दो कैटेगरी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और फिक्स एक्सचेंज रेट। दो तरह के मेरे रेट होते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और फिक्स एक्सचेंज रेट। इसी फ्लेक्सिबल और फिक्स एक्सचेंज रेट को हम पूरे चैप्टर में रीड करेंगे कि फ्लेक्सिबल होता क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या कंडीशंस होती हैं, क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, ये फ्लेक्सिबल के पढ़ेंगे। सेम एज इट इज हम लोग फिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि फिक्स होता क्या है, फिक्स का नेचर क्या होता है, ड्रॉबैक क्या है, एडवांटेजेस क्या है एंड इसके वर्किंग क्या है, तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम लोग सिर्फ इनकी डेफिनेशंस के ऊपर बात करते हैं कि ये होते क्या। तो बेसिकली शुरुआत करते हैं हम लोग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। व्हाट इज अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज द रेट which is set by the market forces। मार्केट फोर्सेस का मतलब क्या हो गया, डिमांड एंड सप्लाई। तो ये नाम से समझ में आ रहा होगा, फ्लेक्सिबल है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत कम, कभी चेंज ही नहीं हो रहा। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो रेट होता है जो मेरा टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, और इसके चेंज होने के पीछे जो रीजन होता है वो रीजन होता है मेरी मार्केट फोर्सेस, यानी डिमांड और सप्लाई की वजह से हमारे जो रेट में चेंजेस आते हैं वो चेंजेस मेरे कहलाते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज। इट इज अ फ्लोट रेट ऑफ एक्सचेंज। इसको फ्लोट रेट भी बोलते हैं। फ्लोट रेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई चेंज होता रहता है ना, कभी ज्यादा मतलब कभी कम, कभी ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा। तो ये मूव कर रहा है ना, ऊपर नीचे मूव कर रहा है ना। तो कोई भी चीज जो हमारी मूव करती रहती है कंटिन्यूअसली, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोट। जैसे पानी होता है ना, बहता रहता है ऊपर नीचे पानी बहता है, तो सेम उसी तरह हमारा जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वो भी वर्क करता है। ये मेरे टाइम टू टाइम जो है वो फ्लोट करता रहता है। इट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है वो डिटरमाइन कौन करता है? मार्केट फोर्सेस। यानी कि कौन सेट करता है? मार्केट फोर्सेस। यानी कि जो मेरी डिमांड और मेरी सप्लाई है, ये डिमांड एंड सप्लाई मेरे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को सेट कर देते हैं। अगर डिमांड ज्यादा है, मतलब हम फॉरेन करेंसी की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो यानी क्या होगा, यहाँ पे मेरी करेंसी कम होगी, तभी तो हम डिमांड ज्यादा करेंगे। जैसे एक बार हमें 80 रुपए देने पड़ रहे हैं $1 के बदले में, एक बार हमें 50 रुपए देने पड़ रहे हैं $1 के बदले में। तो 80 वाली और 50 वाली, इन दो कंडीशन में मेरे लिए बेस्ट कौन सी है? $1 के लिए 80 रुपए देना सही है या $1 के लिए 50 रुपए देना सही है? बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। $1 के बदले में 50 रुपए देना मेरे लिए सही है, क्योंकि वो सस्ता पड़ रहा है हमें। तो जब मेरी डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी, उस सिचुएशन में हम लोग फॉरेन करेंसी की डिमांड ज्यादा करेंगे। तो अगर क्वेश्चन आता है कि आप फॉरेन करेंसी की डिमांड कब ज्यादा करेंगे, तो फॉरेन करेंसी की डिमांड हम तब करेंगे जब हमारी डोमेस्टिक वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी या कम हो जाएगी। क्योंकि जब मेरी डोमेस्टिक करेंसी कम होगी तो हमें पैसा कम पे करना पड़ेगा, और डॉलर हमें उतना ही मिल जाएगा, होगा ना। तो जब मेरी डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट होगी, उस टाइम पे हम फॉरेन करेंसी की डिमांड ज्यादा करेंगे। और जिस टाइम पे मेरी फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट होगी, एप्रिशिएट का मतलब 50 रुपए से 80 रुपए पे आ गई, बढ़ गई है, हमें ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो जब हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, उस केस में हम डिमांड कम कर देंगे। वही मेरा लॉ ऑफ डिमांड वाली केस था ना, हम लोगों ने 11 में पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड। प्राइसेस ज्यादा होंगी तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइसेस कम होंगी तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे जब मेरी प्राइसेस कम थी तो हम फॉरेन करेंसी की डिमांड ज्यादा कर रहे थे, और वहीं जब यहाँ पे मेरी प्राइसेस ज्यादा हो गई तो हमने फॉरेन करेंसी की डिमांड कम कर दी। जब प्राइसेस कम होंगी तो वो डेप्रिशिएशन कहलाएगा, जब प्राइसेस ज्यादा होंगी तो वो एप्रिशिएशन कहलाएगा। ठीक। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज डेप्रिशिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, तो डेप्रिशिएशन रिफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है इन कंपेयर टू द फॉरेन करेंसी, उसको बोलते हैं डेप्रिशिएशन। एप्रिशिएशन किसको बोलते हैं? कि जब हमारी कंट्री की जो करेंसी वैल्यू है
वो फॉरेन के मुकाबले बढ़ जाती है, उसको एप्रिसिएशन बोलते हैं। तो जब मेरी डोमेस्टिक करेंसी कम हो जाएगी एप्रिसिएशन, जब मेरी डोमेस्टिक करेंसी बढ़ जाएगी एप्रिसिएशन। बात समझ आ गई इतनी? अब आते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम जो होता है ये मेरा फिक्स्ड होता है, ये मेरा टाइम टू टाइम चेंज नहीं होता। इसमें एक बार जो हमने वैल्यू सेट कर दी वो वैल्यू वही की वही सेट रहती है, बार बार इसमें किसी भी तरह के चेंजमेंट नहीं होते। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है इट इज सेट एंड मेंटेन बाय द गवर्नमेंट एट अ पर्टिकुलर लेवल। जो मेरा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है इसको हमारी जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट मेंटेन करती है या रेगुलेट करती है फॉर अ सर्टेन लेवल। मतलब एक लेवल तक जाके, यानी कि जैसे 10 रुपए तक, 20 रुपए तक, 50 रुपए तक, 100 रुपए तक, मतलब एक लेवल तक हमारी गवर्नमेंट मूव करती है और हमारे एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करती है। अगर वो रेट हमारी लिमिट के बाहर हो गया, लेवल के बाहर हो गया, तो वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा फ्लेक्सिबल। बट जब तक वो लेवल के अंदर रहेगा तब तक उसको सेट करेगी गवर्नमेंट। तो जो मेरा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है इट इज सेट and maintained by the government at a particular। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम या ब्रेटन वुड सिस्टम भी कहते हैं। जो मेरा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम या ब्रेटन BRETTON ब्रेटन वुड सिस्टम भी कहते हैं। अब सबसे पहले ये गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों कहा जाता है? गोल्ड स्टैंडर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि अर्ली 19th सेंचुरी में, मतलब लगभग 19th सेंचुरी के आसपास, वो भी स्टार्टिंग स्टेज में, 19th सेंचुरी में क्या होता था, उस समय तो कोई फॉरेन करेंसी थी नहीं, मतलब फॉरेन कोई आरबीआई वगैरह अवेलेबल नहीं थे, ना आरबीआई कंट्रोल करता था, ठीक है, ना किसी तरह के इस तरह के रेट किसी को पता थे। उस टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या किया था, ये बोला भाई जिस कंट्री में जितना ज्यादा गोल्ड होगा उतनी अच्छी उसकी वैल्यू। अगर आपकी कंट्री में गोल्ड ज्यादा है तो आपकी वैल्यू कम होगी, अगर आपकी कंट्री में गोल्ड कम है तो आपकी वैल्यू ज्यादा होगी। यानी अगर आपके पास गोल्ड बहुत है, बहुत गोल्ड है आपके पास, तो आप अच्छी कंट्री हो, अच्छी कंट्री हो तो आपको पैसा कम देना पड़ेगा करेंसी लेने के लिए। बट अगर आपकी कंट्री में गोल्ड नहीं है तो आप बेकार कंट्री हो, बेकार कंट्री हो तो आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। मतलब गोल्ड एज अ सिक्योरिटी का काम कर जाता था यहाँ पे, कि अगर आपके पास गोल्ड है तो यानी आप अच्छा हो, आप सिक्योरिटी पे कर सकते हो, तो जब हम सिक्योरिटी दे रहे हैं तो पैसा कम ले लेंगे। लेकिन अगर आपके पास गोल्ड नहीं है तो आप सिक्योरिटी नहीं दे रहे हो तो हम आपसे पैसा ज्यादा लेंगे। तो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम जो है वो मेरा अर्ली 19th सेंचुरी में वर्क करता था, अब तो नहीं चलता है, अर्ली 19th सेंचुरी में चलता था, जहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया था, गोल्ड के कंपैरिजन में आपके एक्सचेंज रेट की वैल्यू सेट कर दी थी कि जितना ज्यादा आपके पास गोल्ड होगा आपके एक्सचेंज रेट की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, और जितना आपके पास रेट कम होगा उतनी वैल्यू। बात समझ में आ गई? अब मेरा आता है ब्रेटन वुड सिस्टम। ब्रेटन वुड सिस्टम का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यूएसए में 19th सेंचुरी में, मतलब लगभग 1970s के आसपास, आई थिंक 1970 में यूएसए में एक जगह थी ब्रेटन वुड। इस ब्रेटन वुड प्लेस पे हमारा एक मीटिंग अरेंज हुई थी, हमारा कह सकते हो एक तरह की असेंबली अरेंज हुई थी, जहां पे इस फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में डिस्कशन हो रहा था। तो जब हमारा वहां पे ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का बिल पास हो गया, सब लोग एग्री कर गए, तब वहां पे कहा गया कि भाई इस सिस्टम का नाम रखेंगे हम लोग इस जगह के ऊपर जहां ये मीटिंग हुई है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया ब्रेटन वुड सिस्टम। तो ब्रेटन वुड क्या था, वो एक जगह थी जहां यूएस में, जहां पे ये मीटिंग हेल्ड हुई थी, इसी वजह से इसका नाम रख दिया गया ब्रेटन वुड सिस्टम। फिक्स एक्सचेंज रेट का एक और नाम है एडजस्टेबल पैग सिस्टम। पैग वो पीने वाला पैग नहीं है, यहाँ पे आप लोग चढ़ा के बैठ जाओ, ना ना लंबी बात। क्या नाम है, एडजस्टेबल पैग सिस्टम। एडजस्टेबल पैग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि फिक्स रेट में हमें बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते थे। गोल्ड के साथ एडजस्टमेंट, फॉरेन कंट्रीज के साथ एडजस्टमेंट, अपनी कंट्री के साथ एडजस्टमेंट, हमारे गोल्ड के साथ एडजस्टमेंट, उनके गोल्ड के साथ एडजस्टमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एडजस्टमेंट, मतलब मल्टीपल टाइप्स के एडजस्टमेंट हमें करने पड़ते हैं फिक्स रेट में। इसीलिए इसको हम लोग एडजस्टेबल पैग सिस्टम भी कहते हैं। तो या मेरे जो मेरा फिक्स एक्सचेंज रेट है उसके कितने नाम हो गए,
गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, ब्रेटन वुड सिस्टम और एडजस्टेबल पेग सिस्टम। गोल्ड स्टैंडर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि गोल्ड के कंपैरिजन में किया जाता था अर्ली 19 में। ब्रेटन वुड इसलिए कहते हैं क्योंकि 1970s के आसपास ये ब्रेटन वुड में इसकी मीटिंग हुई थी, इसलिए प्लेस के नाम पे ब्रेटन वुड बोल दिया। एडजस्टेबल पेग इसलिए बोलते हैं क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट में बहुत सारे एडजस्टमेंट करके हमें रेट निकालना पड़ता है, इसलिए इसको एडजस्टेबल पेग सिस्टम भी कहते हैं। तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा? फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, कैसे रेट डिटरमाइन होता है, और रेट डिटरमाइन करने के दो तरीके होते हैं, फ्लेक्सिबल और फिक्स। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है या कुछ भी तरह की आप एडवाइस देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू गाइस।